जय श्री कृष्ण। आज दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक से हम लोग अपनी यात्रा शुरू करेंगे। अभी तक के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का महत्व बतलाकर अब उसके आचरण की विधि बतलाने के लिए यहाँ वो दो तरह की बुद्धि की आवश्यकता बताते हैं, वर्णन कर रहे हैं उसका। एक जो कर्मयोगी में निश्चयात्मिका स्थायी समबुद्धि है उसका, और दूसरा जो कर्मयोग में बाधक है जो सकाम मनुष्यों की भिन्न भिन्न बुद्धियां हैं। ये दो तरह की बुद्धियों के बारे में वो चर्चा करते हैं। 41वां श्लोक है, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना बहुशाखा हयन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेद वाली और अनंत होती है। अब ये कह रहे हैं कि कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, तो निश्चयात्मिका बुद्धि या व्यवसायात्मिका बुद्धि उस एक ही है दोनों। तो कर्मयोग के साधक का जो लक्ष्य है, जिस समता को प्राप्त करना होता है, वह समता परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्मा स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की जो समता होती है वह साधन के रूप में है, और अंतःकरण की समता में संसार का के प्रति जो राग होती है, आसक्ति होती है, वह बाधक होती है। उस राग को हटाने और परमात्म तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय होता है इंसानों में, जिसमें भी हो, उसी को यहाँ पे निश्चयात्मिका बुद्धि या व्यवसायात्मिका बुद्धि कहा गया है। वह बुद्धि एक ही होती है, क्योंकि उसमें सांसारिक वस्तु पदार्थ आदि की जो कामना होती है उसका त्याग होता है। अब त्याग तो एक ही होता है कि चाहे वो धन का त्याग हो, मान बड़ाई का त्याग हो, मान अपमान का त्याग हो, परंतु ग्रहण करने में चीज़ें अनेक हो जाती हैं, क्योंकि एक एक चीज़ अनेक तरह की होती है। उन चीज़ों की कामनाएं भी अनेक और अनंत हो जाती है। तो दूसरे में वो जो है अव्यवसायात्मिका बुद्धि या सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ जो होती है वो अनेक होती है। वो अनेक होने का कारण होता है कि जिनके भीतर सकाम भाव होता है, जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं, तो कामनाओं के कारण ही मनुष्यों की बुद्धियाँ जो है अनेक हो जाती हैं। और वो एक बुद्धि भी जो कहेंगे तो उसमें अनेक तरह की शाखाएं होती है। जैसे किसी को संतान नहीं हो रही है तो उसको संतान प्राप्ति की इच्छा होगी, ये एक हो गया। अब पुत्र प्राप्ति के लिए किस डॉक्टर को दिखाया जाए? अब वो अंग्रेजी का डॉक्टर होगा, आयुर्वेदिक होगा, होम्योपैथी होगा, या किसी पंडित जी के पास जाना है, किसी आचार्य के पास जाना है, कोई अनुष्ठान करना है, किसी संत का आशीर्वाद लेना है, कोई मंत्र जप करनी है, तो इस बुद्धि की अनंत शाखाएं हो जाती है। तो ये दो तरह की जो बुद्धियाँ होती है, तो ऐसी बुद्धि में परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय नहीं होता। मतलब वास्तविक उद्देश्य तो एक ही होना चाहिए। जब तक मनुष्य का उद्देश्य जो है वो एक नहीं होता, तब तक उसको अनंत उद्देश्य होता है। ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, और उस उद्देश्य की अनेक शाखाएं भी हो सकती है। उसमें भी है कि ये काम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं।
तो वो जो है कर्मयोग में बाधक बनता है। तो ये दो तरह की बुद्धियाँ इन्होंने इस श्लोक में बताई है। अब आगे के श्लोक में अभी तक उन्होंने कर्मयोगी के लिए धारण करने योग निश्चयात्मिका बुद्धि और त्याग करने योग सकाम मनुष्य की बुद्धियों का स्वरूप बतलाया है उन्होंने। अब आगे के 3 श्लोकों में वो सकाम भाव को त्याज बतलाने के लिए, यानी सकाम भाव को त्यागने योग बतलाने के लिए, अब सकाम मनुष्यों में जो उसका जो स्वभाव होता है, उसका जो सिद्धांत होता है, उसका जो आचार और व्यवहार होता है, उसका वर्णन वो कर रहे हैं। पहले 3 श्लोक में पढ़ देता हूँ, फिर उसका इकट्ठा ही विश्लेषण हुआ है अनेक किताबों में, अलग अलग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे तीनों श्लोक है 42, 43 और 44। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ न्यान्यदस्तीति वादिनः कामात्ममानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, यानी यहाँ पे काम शब्द जो है भोग का वाचक किया है उन्होंने, कि उस भोगों में इतना आसक्त होकर उसका चिंतन करते करते जो तन्मय हो जाते हैं, ऐसे पुरुष जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं। अब वेद में इस्लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए बहुत प्रकार के अलग अलग काम कर्मों का विधान किया गया है। उन कर्मों के भिन्न भिन्न फल बतलाए गए हैं। तो वेद के उन वचनों में और उनके द्वारा बताए हुए फल रूप भोगों में जिनकी आसक्ति है, हालांकि वेद का जो परम लक्ष्य है वह तो परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करना है। वेद के द्वारा जानने योग्य तो एक ही वस्तु है जो परमेश्वर है। अब इस रहस्य को ना समझकर जो वो लोक और परलोक के भोग की प्राप्ति का है उतने ही अंश को वेद मान लेते हैं। ऐसे मनुष्य, यहाँ अलग अलग लोगों की चर्चा हो रही है। पहला, जो भोगों में तन्मय होते हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में रुचि रखते हैं, यानी सकाम कर्म के बारे में जो जितनी चर्चा है वेदों में उतने को ही वेद मानते हैं। जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। ऐसा कहने वाले हैं वो अविवेकी जन। इस प्रकार की जिस पुष्पित और दिखाऊ वाणी का वर्णन कर रहे हैं, जो कि जन्म कर फल देने वाली होती है, यानी ये जो है कि स्वर्ग है, नंदन वन है, अमृत है, अप्सराएं हैं, तो इस तरह की जो वाणी करने वाले होते हैं, स्वर्ग आदि का जो भोग है वह कोई अस्थाईपना नहीं, वह केवल देखने में ही सुंदर दिखता है। तो इस तरह की जो पुष्पित वाणी है, जो आकर्षक लगती है, यहाँ पुष्पित वाणी का मतलब हो गया जो सुनने में बड़ी प्रिय लगती है, जिसका आकर्षण बहुत ज़्यादा है, वो कर्मफल देने वाली होती है, क्योंकि उनमें सांसारिक भोगों का ही महत्व दिया गया है। और उन भोगों का जो राग है
वही आगे जन्म होने का कारण बनता है। तो ऐसे लोग उन वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, यानी इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाकर जिसका चित्त अपहृत हो गया है, यानी ऐसी वाणी से जिसका चित्त जो है उन भोगों की तरफ खिंच गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं। यहाँ भोग और ऐश्वर्य ये दो तरह के वर्णन आए हैं। तो भोग कहते हैं, देखिए हम मतलब हमारे जो विषय प्राप्त करने के 5 साधन हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 विषय हैं जिनके द्वारा हमें अनेक तरह की प्राप्ति होती है। दूसरा है शरीर का आराम, मान और नाम की बड़ाई। इनके द्वारा सुख लेने का नाम भोग है। 5 विषयों से जो सुख प्राप्त करते हैं हम, और शरीर का आराम, मान और नाम की बड़ाई, इनके द्वारा जो सुख लेने की इच्छा होती है इसका नाम भोग है। और भोगों के लिए पदार्थ, रुपया, पैसा, मकान आदि का जो हम संग्रह करते हैं वो ऐश्वर्य है, उसका नाम है ऐश्वर्य। तो कहते हैं कि जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हो गए हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मका बुद्धि नहीं होती। यानी ऐसे लोगों का जो भोगों में आसक्त हो गए हैं, उनके लिए ये दृढ़ निश्चय नहीं होता कि संसार से विरक्त होकर परमात्मा की तरफ चलना है। देखिए, मनुष्य शरीर में एक विलक्षण विवेक शक्ति दी है ईश्वर ने, जिससे वह सुख दुख से ऊंचा उठकर अपना उद्धार कर ले। इसी मनुष्य शरीर में यह सार्थकता है कि हम अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करके हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान को भी अपने वश में कर सकते हैं। परंतु हम लोग उस विवेक का अनादर करके नाशवान भोग और संग्रह में आसक्त हो जाते हैं, यानी सिर्फ भोगने में लगे रहते हैं। इसी को कई लोगों ने पशु बुद्धि भी बोला है। पशु बुद्धि का मतलब होता है कि जो पशु पक्षी हैं वो भोगयोनि ही है, उसमें उनके सामने कोई कर्तव्य नहीं है। परंतु मनुष्य का जो जन्म हुआ है वह अपने कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार करने के लिए हुआ है, भोगने के लिए नहीं। इसीलिए हमारे जीवन में जो भी अनुकूल प्रतिकूल जो भी परिस्थितियां आती है वह सब साधन सामग्री है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भोग सामग्री नहीं है कि उसका हम भोग करें। अब उसी को अगर हम भोग सामग्री मान लेते हैं अपनी साधन सामग्री को, जिनको साधन बनाकर हम परमात्मा तक पहुंच सकते थे, अब उसको अगर हम भोग सामग्री मान लेते हैं, जिसके कारण परमात्मा में हमारी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो पाती है। तो आज की यात्रा 44वें श्लोक तक ही रहेगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।